नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिकों ने पुष्टि करी है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान की वजह से दुनिया चौथी वैश्विक कोरल ब्लीचिंग घटना का सामना कर रही है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ से लेकर हिंद महासागर में तंजानिया, इंडोनेशिया तक फैली दुनिया की रंगीन मूंगा चट्टानें सफ़ेद होती जा रही हैं। पिछले 10 वर्षों में यह दूसरा मौका है जब इस तरह की घटना सामने आई है। वहीं अब तक इस तरह की 4 घटनाएं रिकॉर्ड करी गई हैं। वैश्विक स्तर पर कोरल ब्लीचिंग यानी मूंगा विरंजन की पहली घटना 1980 के दशक की शुरुआत में दर्ज करी गई थी। इन घटनाओं का प्रभाव सैकड़ों से हजारों किलोमीटर तक दर्ज किया जाता है। NOAA और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ने संयुक्त रूप से वैश्विक स्तर पर हो रही इस कोरल ब्लीचिंग की घटना की घोषणा करी है। कोरल ब्लीचिंग यानी मूंगा विरंजन की किसी घटना को वैश्विक घटना के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाता है जब 365 दिनों के दौरान अटलांटिक, प्रशांत और भारतीय तीनों महासागरों में ब्लीचिंग की महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज की जाती हैं। कोरल रीफ वॉच के मुताबिक 2023 के मध्य से कम 53 देशों और क्षेत्रों ने अपनी प्रवाल भित्तियों में बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग का अनुभव किया है, क्योंकि जलवायु में आते बदलावों की वजह से समुद्र की सतह का पानी गर्म हो गया है। इस बारे में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की शुरुआत से दुनिया भर के कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मूंगा विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग की घटना देखी गई। इन क्षेत्रों में फ्लोरिडा, कैरेबियन, ब्राज़ील, पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में मैक्सिको, अल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा और कोलंबिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ और दक्षिण प्रशांत के बड़े हिस्से जिसमें फिजी, वानुअतु, तुवालू, किरिबाती, समोआ और फ्रेंच पोलिनेशिया आदि शामिल हैं। इसके साथ ही कोरल ब्लीचिंग का सामना करने वाले क्षेत्रों में लाल सागर, फारस और अदन की खाड़ी के बड़े हिस्से शामिल हैं। NOAA ने तंजानिया, केन्या, मॉरिशस, सेशेल्स, ट्रोमेलिन, मायट और इंडोनेशिया के पश्चिमी तट सहित हिंद महासागर बेसिन के अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रही ब्लीचिंग की पुष्टि करी है। फरवरी 2023 और अप्रैल 2024 के बीच सभी प्रमुख महासागरों के उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में कोरल ब्लीचिंग की महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज करी गई हैं। उनके मुताबिक वैश्विक महासागर के 54% से अधिक रीफ क्षेत्रों में तापमान ब्लीचिंग के स्तर तक पहुंच गया है। समुद्र में बढ़ते तापमान की वजह से दुनिया भर में कोरल्स यानी प्रवाल भित्तियाँ, जिन्हें मूंगे की चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है, वो अनिश्चितताओं का सामना कर रही हैं। ब्लीचिंग की घटना के दौरान पानी में बढ़ती गर्मी से मूंगे पर जोर पड़ता है, जिससे उनके अंदर रहने वाले सहजीवी शैवाल उनसे बाहर निकल जाते हैं। यह शैवाल कोरल्स को रंग और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे में इसकी वजह से आमतौर पर रंग बिरंगी दिखने वाली यह प्रवाल भित्तियाँ सफ़ेद पड़ने लगती हैं। इसी को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। हालांकि यह सफ़ेद प्रवाल भित्तियाँ मृत नहीं होती हैं, लेकिन उनके मरने की संभावना सबसे अधिक होती है। अत्यधिक ब्लीचिंग अक्सर इन प्रवाल भित्तियों में बीमारी और मृत्यु का कारण बन सकती है। देखा जाए तो आज जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर में ब्लीचिंग की यह घटनाएं बेहद आम और गंभीर और व्यापक होती जा रही हैं। इसी तरह 2014 से 2017 के बीच आई वैश्विक कोरल ब्लीचिंग की घटना रिकॉर्ड की अब तक की सबसे लंबी व्यापक घटना थी, जिसने सबसे ज़्यादा कोरल्स को नुकसान पहुंचाया था। आज यह घटनाएं उन क्षेत्रों में भी प्रवाल भित्तियों को अपना निशाना बना रही हैं जहां पहले इनसे खतरा नहीं था। बढ़ता तापमान और जलवायु में आता बदलाव पहले ही इन प्रवाल भित्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहा है। स्टेटस ऑफ कोरल रीफ्स ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट के मुताबिक 2009 से 2018 के बीच करीब 11,700 वर्ग किलोमीटर में फैली प्रवाल भित्तियाँ अब पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, जिसके लिए हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। वहीं दुनिया के 10 क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों के विश्लेषण से पता चला है कि जिस तरह समुद्र के तापमान में वृद्धि हो रही है, उससे कोरल ब्लीचिंग की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह प्रवाल भित्तियों को हो रहे नुकसान का सबसे बड़ा कारण है। ऐसी ही घटना 2023 में फ्लोरिडा में देखने को मिली, जब वहां आया लू का कहर बेहद घातक था। यह घटना पहले शुरू हुई और लंबे समय तक चली। साथ ही इस घटना का असर पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर था।
गंभीर गर्मी तनाव का अनुभव हुआ विश्व की 30% भित्तियों के लिए। वह ताप तनाव मूंगों को मारने के लिए पर्याप्त था। आखिर मूंगा विरंजक वन्य जीवों को कैसे प्रभावित करता है? मूंगा विरंजक या कोरल रीफ ब्लीचिंग। मूंगा चट्टानें ग्रह पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में से कुछ का समर्थन करती हैं। हजारों समुद्री जानवर जीवित रहने के लिए मूंगा चट्टानों पर निर्भर हैं, जिनमें समुद्री कछुए, मकड़ी, केकड़े, झींगा, जेलीफिश, समुद्री पक्षी, स्टारफिश और अन्य की कुछ प्रजातियां शामिल हैं। मूंगा चट्टानें आश्रय, प्रजनन स्थल और शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। वे समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं के आधार पर जीवों का भी समर्थन करते हैं। जैसे जैसे रीफ पारिस्थितिकी तंत्र ढहता है, पहले से ही जोखिम में मौजूद प्रजातियों को विलुप्त होने का सामना करना पड़ सकता है। मूंगा विरंजन मनुष्यों के पर कैसे प्रभाव डालता है? मूंगा विरंजन यानी कोरल रीफ ब्लीचिंग लोगों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। मूंगा चट्टानें प्राकृतिक बाधाएं हैं जो लहरों और तूफानी लहरों के बल को अवशोषित करती हैं, जिससे तटीय समुदाय सुरक्षित रहते हैं। उनके बिना हमें मानव निर्मित समुद्री दीवारों पर निर्भर रहना होगा, जो निर्माण के लिए महंगी, कम प्रभावी और पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक हैं। प्रक्षालित मूंगा खाद्य जाल में लिंग को हटाकर और कुछ मछलियों और क्रस्टेशियन प्रजातियों को अंडे देने और विकसित होने की जगह से वंचित करके अत्यधिक मछली पकड़ने के संकट को भी बढ़ाता है। आय या प्रोटीन के प्राथमिक स्रोत के रूप में इन जानवरों पर निर्भर कोई भी व्यक्ति मुसीबत में पड़ जाएगा। अंततः रीफ पर्यटन पर हर साल अरबों डॉलर लाता है और हजारों नौकरियों का समर्थन करता है। प्रक्षालित मूंगा चट्टानें शानदार समुद्री प्रजातियों से रहित या सबसे खतरे में डालती हैं। अगर हम वास्तव में मूंगा विरंजन समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो हमें जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना होगा। इसका मतलब है उत्सर्जन को कम करने के लिए वैश्विक, व्यापक और तत्काल कार्रवाई, जिसे पूरा करने के लिए WWF प्रतिबद्ध है। WWF वनों की कटाई रोकने के लिए काम कर रहा है। व्यवसायों, उपभोक्ताओं और शहरों के नवीकरण, ऊर्जा में परिवर्तन में मदद करना और सरकारों को जलवायु स्मार्ट नीतियों की दिशा में मार्गदर्शन करना। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हम विश्व की प्रवाल भित्तियों को विरंजन से बचाने के लिए मिलकर कार्य कर सकते हैं। तो ये था कोरल ब्लीचिंग के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।